श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जनवरी को साल का पहला मंगलवार का दिन है, यानी कि बजरंगबली का दिन। और अगर आपकी इच्छा है कि 2024 में आपके पास में बहुत पैसे हों, आप अमीर बन जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको शाम के टाइम पे सरसों के दीपक में 11 काले तिल डाल देने हैं और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, कैसे करना है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि सरसों का तेल और तिल के दाने से है। उसके लिए आपको लेना होगा मिट्टी के दीपक। कोई जरूरी नहीं कि आप मिट्टी का दीपक नया लें, आपके घर में जो भी दीपावली में दीपक आपने इस्तेमाल किया है वो दीपक भी आप ले सकते हो। ठीक है, दीपक लेना और इस दीपक में आपको डाल देना है सरसों का तेल, है ना। सरसों तेल डालना और इस दीपक में आपको लगाना होगा गोल बत्ती। कौन सा? गोल बत्ती। और अभी इसको जलाना नहीं है, इसको लेना और तिल के दाने लेना। कम से कम 11 तिल के दाने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो ले सकते हो। ठीक है, ले लिया और लेने के बाद में पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बजरंग बली के मंदिर में। इस उपाय को आप अपने घर पे मत करना, बजरंग बली के मंदिर में करेंगे, है ना। पहुंचेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे, जो दीपक आपके पास में है ना, जो मैंने बताया आपको, उस दीपक को यहां पे पहुंच करके प्रज्वलित कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, जलाने के बाद में जो भी आपकी कामना हो, धन संपदा व्यापार, जो भी आपकी कामना हो, जलते हुए दीपक में, दीपक जलाने से पहले तिल के दानों को मत डालना। दीपक जलाने के बाद में आपकी जो कामना हो उस कामना कह के तिल के दाने को आप इसी दीपक के अंदर डाल देना। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। अब दूसरा काम क्या करोगे? अब बजरंग बली के मंदिर में भी आप गए हो और हनुमान चालीसा का पाठ ना करो तो इससे भी दोष लगता है। तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ लेना। घर के जितने भी सदस्य मंदिर गए हैं सभी लोग एक बार हनुमान चालीसा पाठ कर लेना। 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये पहला मंगलवार का दिन है, आप करेंगे उपाय को, धन संपदा तो आपके घर में बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली, आपके पूरे परिवार में हमेशा एकता बनी रहेगी। ठीक है, समझे आप मेरी पहले उपाय को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इस मंगलवार पे जरूर करना है ना। कहोगे भैया पहला तो धन संपदा के लिए था, दूसरा किसके लिए है? दूसरा है इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। मंगलवार के दिन इच्छा पूर्ति का इससे इजी, इससे आसान उपाय नहीं हो सकता, तो जरूर करेंगे, है ना। देखो उसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा बेलपत्र। अब बेलपत्र कितनी लोगे? 7 बेलपत्र। ये उपाय मैंने 2023 में कई बार बताया है, बस इसमें आपको बस याद दिला रहा हूं क्योंकि काफी लोग गलतियां करते हैं। 7 बेलपत्र लेना, कहीं से कटा फिटा ना हो। अब इस 7 बेलपत्र के साथ में एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, है ना। पहुंच जाएंगे कहां पे? बजरंग बली के मंदिर में। घर पे नहीं कर सकते इस उपाय को, आपको बजरंग बली के मंदिर में सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। ठीक है, पहुंचना, जो 7 बेलपत्र आपके पास में है उसको आपको एक एक करके बजरंग बली के पास में समर्पित करना, है ना। हनुमान जी के पास में एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करना, अपनी मनोकामना कह देना, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना। ठीक है, जो 7 बेलपत्र आपने हनुमान जी के पास में चढ़ाई है उसको सारे के सारे बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे हमें एक नाम बोल करके उन 7 बेलपत्र को समर्पित करना है, जिससे महादेव बहुत खुश होते हैं, है ना। वो नाम कौन सा है? महादेव को अगर कोई बहुत प्रिय है तो वो है माँ पार्वती, पता है ना आपको। और माता पार्वती का एक और नाम है और वो नाम है उमा। क्या नाम है? उमा। तो आपको क्या करना है, जो 7 बेलपत्र आपके पास में है एक एक करके माता उमा का नाम लेकर के और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पूरे शिवलिंग पे, कहीं भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ऊपर ही चढ़ाएं, यहां चढ़ा सकते हो, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी पूरे शिवलिंग पे 7 जगहों पे उन 7 बेलपत्र को माता उमा के नाम से अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना। इस मंगलवार करना और आपको कुछ ही दिनों में आपकी जो विश होगी, जो मनोकामना होगी, पूरी होती हुई नजर आएगी, है ना। करिएगा जरूर, साल का पहला मंगलवार है, जरूर करना। ठीक है, और उसके बाद जो आप एक लोटा जल लाए हो, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते समर्पित करना। ठीक है, समझे आप। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और अगर 2024 में आपने एक भी वीडियो मेरी लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखे ही जा रहे हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
चलो अब इस तीसरे उपाय को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को आप करोगे तो बेनिफिट क्या है। यह उपाय भी धन संपदा के लिए है, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, है ना। हम सबको पता है कि माँ लक्ष्मी का एक नाम बहुत प्रिय है, और उस नाम है, और वो नाम है श्री। क्या बोलते हैं? श्री। मानते हो ना। आपको क्या करना है, आपके पास में कोई भी चंदन हो, ठीक है, चाहे तो आपके पास में पीला चंदन हो या फिर आपके पास में लाल चंदन हो, कुमकुम हो, रोली हो, कुछ भी हो, आप क्या करेंगे, उसी से आपको बेल पत्र पर आपको लिखना होगा श्री। आप कहोगे भी कितनी बेल पत्र पे हम लिखेंगे, तो आपको 7 बेल पत्र लेनी होगी, और उन 7 की सातों बेल पत्र पे जो बड़ी वाली पत्ती है उस पे श्री लिखेंगे, और नीचे की जो दोनों पत्तियां होंगी उस पर आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी लगानी है, ठीक है। चाहे आपने कुमकुम लिया हो, रोली हो, चंदन हो, कुछ भी हो, उससे करना, ठीक है। जो 7 की सातों बेलपत्र होगी आपकी कुछ इस तरीके से सज करके आएगी आएगी ना। तो इसको ऐसे उठाना, और उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए चढ़ाना, ठीक है। पहला काम खत्म हुआ। जो दूसरा काम होगा, जो 7 बेलपत्र आपके पास में है उसको पूरे शिवलिंग पे कहीं और हम चढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते रहेंगे। अब जब ऊपर बेलपत्र के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो एक मंत्र बोलना होगा, और उस मंत्र का नाम है ओम श्रीम। श्रीम में यहां ऊपर बिंदी लगेगी, ओम श्रीम नमः, ठीक है। और ये जो उपाय है ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, ये उनकी किताब के हैं, जो जिस किताब का नाम है पंचतत्व, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। तो 7 की सातों बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, एक एक करके चढ़ा देना। माँ लक्ष्मी इससे बहुत खुश होंगी, और 2024 में आपका पूरा घर धन संपदा से भरा होगा। कभी भी पैसों के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है ना। करिएगा जरूर इस उपाय को। 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। देखो, काफ़ी लोग की एक बहुत बड़ी डाउट होती है कि भैया हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में लोग उदास बहुत होते हैं। हमारे पास में पैसा है, हमारे घर में फैमिली है, सब कुछ है, बट हमारा पूरा परिवार उदास रहता है, लड़ाई झगड़े, घर में क्लेश का माहौल बहुत ज़्यादा मचा है, हम क्या करें। तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल सा उपाय है, और यह उपाय भी पूज्य गुरु जी की किताब के ही हैं, है ना। समझिएगा, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा शहद, ठीक है। तो आपको भी लेना होगा यहाँ पे शहद, ज़्यादा नहीं बट 2 चम्मच तो कम से कम शहद लेना ही, ठीक है। ले लिया। अब 2 चम्मच शहद को लेकर के और पहुँच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को जितना भी आपने लिया है पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप शहद को लगा देना। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसी तरीके से शहद को लगाना। अब जो तरीका बताने जा रहा हूँ वही तरीका सबसे मेन है। यहाँ पे कर दिया। अभी मैंने आपको एक उंगली दिखाई थी, 4 उंगलियां मैंने आपको दिखाई हैं। ये क्यों दिखाई? क्योंकि हमें उस शहद से लिखना होगा राम। मंगलवार के दिन शहद से लिखना होगा राम, लेकिन राम जो लिखोगे हमें उसमें अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अपनी इन 4 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, जो छोटी वाली है फिर उसके बगल वाली, ये 4 उंगलियां इस्तेमाल करनी। और इन्हीं 4 उंगलियों से जो भी आपने शहद चढ़ाया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसी से आपको 4 उंगलियों से क्या लिखना होगा, राम लिख देना बस, और कुछ नहीं करना। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूरा परिवार, पूरी फैमिली उनकी हमेशा खुश होती है, ठीक है। समझे आप? तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन है, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बातें कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और जितने भी भाई बहन इस समाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।